बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान चौधरी रहील जंगीर। आज का ये प्रोग्राम RCN और प्रेस क्लब हकीकी के तावन से हम आपके सामने पेश कर रहे हैं। हमारे साथ एक ऐसी नामवर शख्सियत मौजूद है हमारे साथ, जो पैदल ट्रैकिंग करके मसला कश्मीर को उजागर करती है और इस सिलसिले में मुतअद्दिद वॉक्स कर चुकी है। हमारी मुराद मोहम्मद मंशा साजिद साहब से है, जिनका तल्लक चूनिया से है, और आज की उनकी वॉक जो है वो चूनिया से लेकर हैट सुलेमान की तक है, ताकि वो लोगों को ये बताएं कि कश्मीर हमारे लिए क्या अहमियत रखता है और कश्मीर में हमारे मुसलमान बहन भाइयों पर कैसे मुजालम कर रही है भारतीय मुसल्लह अफवाज। अस्सलाम वालेकुम। मंशा साहब, आप ये बताएं कि मसला कश्मीर को उजागर करने के लिए आपको पैदल ट्रैकिंग का ख्याल किस तरह है? ट्रैकिंग टूरिज़्म का एक बेहतरीन शोबा है, और इसमें जो मैंने स्लोगन अखज़ किया वो ये है कि वर्ल्ड ऑन फुटस्टेप, कि आपका दुनिया आपके कदमों पर। तो ट्रैकिंग में हर कदम पर आपको एक नई कहानी मिलेगी, नई स्टोरी मिलेगी। तो इसलिए मैंने इस शोबे का इंतखाब किया कि हम बारीक बीनी से माशरती आगाही का काम अच्छे आसान अंदाज में दोस्तों तक पहुंचा सकते हैं। आप ये बताइए कि इससे पहले कश्मीर के मसले को अवामी तवज्जो दिलाने के लिए आपने कौन कौन सी वॉक्स की हैं? मैंने पिछले महीने अवामी तवज्जो मसला कश्मीर की तरफ दिलाने के लिए मकबूजा कश्मीर में हमारे मुसलमान कश्मीरी भाइयों पर जो जुल्म और सितम का गुजार साल हर साल से भारतीय फ़ौजों ने रवा रखा है, उसके से अवामुन्नास को आगाह करने के लिए मैंने पूरे पाकिस्तान का ट्रैक करने का प्रोग्राम बनाया, और 17 जनवरी से मैंने पैरा ट्रैक वादी कश्मीर तक किया, जो सैकड़ों किलोमीटर पर मुहित था, और 17 दिन में मैंने उसको मुकम्मल किया। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे उसमें काफ़ी हद तक मैं समझता हूँ कि मैं अपने मिशन पर 100% कामयाब रहा। आप ये बताएं मंशा साहब कि ये पैदल ट्रैकिंग करना जान जोखों का काम है। इतना पैदल चलना एक इंसान के लिए नामुमकिन सा होता है। ये तो इसमें नज़र आ रहा है कि आपका जज्बा है, लेकिन जाहिर है कि इसमें माली वसाइल भी चाहिए। तो ये जो ट्रैक्स पर आप पैदल वॉक करते हैं, तो क्या इस सिलसिले में कोई कंपनी कोई आपको स्पॉन्सर करता है? पाकिस्तान में बहुत से अदारे स्पॉन्सर तो करते हैं, मगर अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ये काम बगैर स्पॉन्सरशिप के करने का तैयार किया है, और आइंदा भी बगैर स्पॉन्सरशिप की करूँगा। मैं ये समझता हूँ कि जब कोई काम स्पॉन्सरशिप के तहत किया जाएगा, तो जो स्पॉन्सर होगा उसकी कुछ आदाफ होंगे, उन्हें भी पूरा करना होगा। तो हम ये चाहते हैं कि हम गैर जानबदारी से आज़ादाना माहौल में अपना काम सर अंजाम दें। आपने जो अब तक वॉक्स की हैं मुख्तलिफ ट्रैक्स पर मसला कश्मीर को उजागर करने की, तो उसमें आपको लोगों का रिस्पांस कैसा लगा? मैंने जो इसमें जो मुझे रिस्पांस मिला, जो मैंने इससे नतीजा अखज़ किया, वो ये है कि पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है। पाकिस्तान की कौम दुनिया की एक अजीम कौम है, और पाकिस्तान की सपह हमारी सरहदों के मुहाफ़िज़ दुनिया की बेहतरीन अफवाज हैं, और हमारे अदारे अब इस खलूस से नीयत के साथ काम कर रहे हैं कि हम चैन की नींद सो रहे हैं। अगर हमारे अदारे और अफवाज इस तरह काम ना करें तो कोई बशिंदा सुख की नींद नहीं सो सकता। मुझे फ़ख्र है अपनी पाक अफवाज पर और उसके अदारों पर कि वो अपनी ज़िम्मेदारियों को महक़ूक़ सर अंजाम दे रहे हैं, और मैं उनकी खिदमत को सलूट पेश करता हूँ। मंशा साहब, हमारे लिए ये फ़ख्र की बात है कि RCN की टीम जहां आपका इंटरव्यू कर रही है, ये कश्मीर पार्क है, जिसे ब्यूटी ऑफ कंपटीशन का नाम देकर हमारे CEO राव उमर फ़ारूक ने यहाँ पे ये जो है लॉन्च किया आइडिया।
तो ये बहुत ही खूबसूरत पार्क बना हुआ है। आपने ये पार्क देखा, बल्कि आप बता रहे थे कि आप बड़े जो है ना महसूस हुए हैं, तो आप इसके सिलसिले में कोई नाजरीन को कुछ बताइए। मैं मंडी अहमदाबाद में दाखिल हुआ हूँ, तो ये मेरी पहली वीडियो है जो मैंने बनाई। ये शहर की खूबसूरती है, ये शहर के माथे का संघार है। अल्हम्दुलिल्लाह इससे साबित होता है कि ये लोग बहुत जिंदा दिल लोग हैं। मैं इनके जज्बों को सलूट पेश करता हूँ। आप इस बात जो आपकी हैर सुलेमान की तक मुकम्मल हो जाएगी, इसके बाद आपका क्या इरादा है? आप कौन सी ट्रैक पे वॉक करना चाहेंगे? मैंने एक प्रोग्राम बना लिया है कि मैंने बाकी ज़िंदगी जो ना वो ट्रैकिंग में गुजारनी है। मेरे गले में ये जो फ्लैग है, ये मेरा कफन है। मैं घर वालों को ये वसीयत करके निकला हूँ कि अगर मैं रास्ते में फौत हो जाऊँ, कोई मसला बन जाए, तो मुझे इसी कफन में दफना दीजिएगा। तो बाकी ज़िंदगी भी मैं ट्रैकिंग में गुजारना चाहता हूँ। मेरा एक इशू है इससे पहले कि मैं 25 साल से माशरती आगाही का काम कर रहा हूँ 10 शोबों में, जिसमें हेल्थ है, एजुकेशन है, इन्वायरमेंट है, ह्यूमन राइट्स है, स्पोर्ट्स है, टूरिज़म है, जर्नलिज़म है। इन शोबों में मैं गुज़श्ता 25 साल से काम कर रहा हूँ। तो उसकी मेरी सिल्वर जुबली की तकरीब मार्च में होने जा रही है। उस पर हमारी तवज्जो भी सबसे ज़्यादा इस वक्त हमारी तवज्जो उस तकरीब पर है कि उनके हम 25 साल का जो काम है उससे भी माशरे को आगाह करना चाहते हैं कि हमने 25 साल कितनी खिदमत की। तो इसके बाद वो मुकम्मल हो जाएगी तकरीब, तो इंशाल्लाह फिर से निकलेंगे ताज़ा दम होकर, और हमारा और आपका साथ रहेगा इंशाल्लाह। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि कश्मीर में हमारे जो कश्मीरी भाई हैं, भारतीय अफवाज उन पर जो मजालम कर रही हैं वहाँ पे, तो आप एक तो उसकी तस्वीर कशी कीजिए, और दूसरा ये बताइए कि हम किस तरह बाइसे इत्तेकाम अपने कश्मीर भाइयों की मदद कर सकते हैं। कश्मीर का जो मामला है भारतीय अफवाज की बलबरीत और दहशत गर्दी, वो साल हा साल से जारी है, और पिछले चंद सालों में उसमें बहुत तेज़ी आ गई है। आप सोशल मीडिया पर भी इससे आगाह होंगे, पूरी कौम देख रही है कि वो हमारे साथ, हमारे कश्मीरी भाइयों के साथ, बहनों के साथ किस किस्म का जुल्म और वार रखे हुए हैं, और उन्हें बैन अवी सतह पर भी जो गुमाश्ते हैं उनकी पुष्ट पनाही भी हासिल है। अफसोस का आलम यह है कि अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें रिकॉर्ड पर मौजूद होने के बावजूद भी उस मसले को हल करने के लिए कोई मस्बत कार्रवाई नहीं की जा रही। इसीलिए मैंने ये माशरती आगाही का प्रोग्राम बनाया है कि हम लोग अवामुन्नास को आगाह करें इस मामले पर, और इस मामले पर अपनी हुकूमत की तवज्जो मबज़ूल करें कि वो आलमी अदालतों के सामने इस मसले को अच्छे तरीके से उजागर करें। रहा कश्मीरी कौम का और हमारा उनके साथ तल्लुक़, उनका हमारे साथ तल्लुक़, उसके लिए एक मिसाल देना चाहूँगा कि कश्मीर के जितने दरिया हैं उनका रुख पाकिस्तान की तरफ है। कश्मीर की ठंडी हवाओं का रुख पाकिस्तान की तरफ है। ये एक खुदादार वंड है, खुदाई वंड है कि उनकी हमदर्दियाँ हमारे साथ हैं। आज भी श्रीनगर से जो बच्चा निकलता है जहाद के लिए, तो माँ उसको कफन के तौर पर नेशनल फ्लैग पेश करती है कि बेटा अगर मार जाओ तो शहीद हो जाओ, तो इस कफन में मुझे उसको दफना दीजिएगा। तो ये उनकी हमारे साथ मोहब्बतें हैं। जहाँ तक हमारी उनके साथ मोहब्बतों का तल्लुक़ है, वो ख़ुद इकरार करते हैं कि आज़ादी कश्मीर के लिए आज तक जितनी कुर्बानियाँ दी गई, उनमें सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ पाकिस्तानियों की हैं। इतनी कुर्बानियाँ कश्मीरियों ने नहीं दी जितनी पाकिस्तानी कौम ने उनकी आज़ादी के लिए दी हैं। ये उनका हमारे साथ मोहब्बत है। तो वो ये समझते हैं कि हमारी आज़ादी के लिए सिर्फ पाकिस्तान ही काफ़ी है। और रास्ते में मुझे एक साहब मिले, और वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी रहनुमा थे, कश्मीरी रहनुमा थे। उन्होंने मुझे उनके मुँह से मैंने ये बात सुनी कि पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जो मसला कश्मीर पर कश्मीरियों के साथ खड़ा है। तो ये मुझे ज़ाती तौर पर भी बड़ी खुशी हुई कि हम एक ऐसी कौम है जो ज़ालिम के ख़िलाफ़, जिससे सारी दुनिया की पुष्ट पनाही हासिल है,
اس کے خلاف ایک پاکستانی قوم ہے جو پورے اپنے عزم کے ساتھ کھڑی ہے. تو ہمیں اپنی فوج، اپنے اداروں اور اپنی حکومت کو کہ جذباتی طور پر ان کے پیچھے کھڑا ہونا پڑے گا، ان کو مضبوط کرنا پڑے گا. ہمارے رویے، ہمارے جذبات ہی ان کو مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے ممید و معاون ثابت کر سکتے ہیں. ناظرین، یہ تھے محمد منشا ساجد فرام چونیا، جو جذبہ حب الوطنی سے سرشار ہو کر اپنے کشمیری بھائیوں کی اپنے انداز میں مدد کرنے کے لیے اور عوام کو کشمیر کے مسئلے سے آگاہی دینے کے لیے میدان میں اترے ہوئے ہیں. اور وہ ایک اپنے پسندیدہ سپورٹ جو ہے وہ اس پر عمل کرتے ہوئے نہ صرف اپنا وہ مشن مکمل کر رہے ہیں بلکہ اپنے جذبات لوگوں تک پہنچا رہے ہیں. ان کا یہ ماننا ہے کہ ہم اپنے آپ جو کر سکتے ہیں کشمیری بھائیوں کی مدد کے لیے وہ ضرور کرنا چاہیے. ہمیں حکومتوں کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے بلکہ اپنے حصے کا کام بھی ہمیں کرنا چاہیے، تاکہ ہم اپنے کشمیری بھائیوں کو جو تکمیل پاکستان کی جنگ لڑ رہے ہیں، جو ہمارے لیے ظلم و ستم سہ رہے ہیں، ان کو یہ باور کرائیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں اور ہمارے دل آپ کے ساتھ دھڑکتے ہیں. آپ کی تکلیف ہماری تکلیف ہے، ہم اور آپ جدا نہیں ہیں. ہم اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک ہمارے کشمیری بھائی آزاد ہو کر پاکستان کے ساتھ اس کا ہلاک نہ ہو جائے. یہ پیشکش تھی RCN اور پریس کلب حقیقی کی، اور ہم اپنے معزز مہمان محمد منشا ساجد صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے ٹریکنگ کے دوران منڈی احمد آباد پہنچنے پر ہماری ٹیم کو ٹائم دیا اور ہم ان کا انٹرویو کرنے میں کامیاب ہوئے. بہت شکریہ.